फिल्म की शुरुआत एक शांत से गांव से होती है, जहां कुछ सीधे साधे लोग चर्च में इकट्ठा होकर इस बात पर चर्चा कर रहे होते हैं कि अब क्या किया जाए, क्योंकि एक खतरनाक गुंडे बार्थो की नजर अब उनके गांव पर पड़ चुकी है। लोग बताते हैं कि बार्थो पहले भी कई गांवों को डरा धमकाकर हड़प चुका है। तभी एक नौजवान मेथियो कहता है, हम यहां से नहीं जाएंगे, हम कानून की मदद लेंगे। लेकिन बाकी गांव वाले जवाब देते हैं, बार्थो ने कानून को खरीद रखा है, हमारा शेरीफ भी अब उसका ही आदमी बन गया है। मेथियो कहता है, तो क्या हम डर कर बैठ जाएं? हमें उसका सामना करना होगा। गांव वाले कहते हैं, उसके पास तो पूरी फौज है, हम जैसे आम लोग उसका मुकाबला कैसे करेंगे? इसी बीच चर्च के बाहर शोर सुनाई देता है। बार्थो अपने गुंडों के साथ गांव में आ जाता है। सभी डर जाते हैं। बार्थो गांव वालों से कहता है, मुझे तुम्हारी जमीनें चाहिए, अब या तो खुशी खुशी दे दो या फिर मैं जबरदस्ती ले लूंगा। चलो, एक ऑफर देता हूं, 1 बीघा के बदले मैं तुम्हें 2,000 रुपये दूंगा। गांव वाले जवाब देते हैं, ये बहुत कम है, हमारी जमीन की ये कीमत नहीं हो सकती। ये सुनकर बार्थो के गुंडे भड़क जाते हैं और गांव वालों को चर्च से बाहर निकालकर मारने लगते हैं। चर्च में आग लगा दी जाती है। फिर बार्थो कहता है, मैं 3 हफ्ते बाद लौटूंगा। जिन्हें मेरा ऑफर मंजूर है वे कागज तैयार रखें, और जिन्हें मंजूर नहीं, उनका मालिक अब सिर्फ भगवान है। जाते जाते मेथियो बार्थो से कहता है, तू बहुत घटिया इंसान है, जमीन के लिए इतना नीचे गिर गया। यह सुनकर बार्थो गुस्से में आ जाता है और मेथियो के पास पहुंचता है। मेथियो की पत्नी एमा डर जाती है। बार्थो मेथियो को गोली मार देता है। उसके आदमी बाकी गांव वालों पर भी गोलियां चला देते हैं जो विरोध करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद बार्थो शेरीफ से कहता है, इनकी लाशें कुछ दिन यहीं पड़ी रहने दो, ये बाकी लोगों के लिए चेतावनी होंगी। मैं 3 हफ्ते में लौटूंगा। अगले सीन में हम गांव वालों को अपनों की लाशों पर रोते हुए देखते हैं। एमा भी अपने पति मैथियो के शव के पास बैठी रो रही होती है और चर्च भी पूरी तरह जलकर राख हो चुका होता है। कुछ समय बाद हम एक दूसरे गांव में एक काउबॉय को देखते हैं जिसका नाम है सेम। वो गांव के एक बार में आता है, लेकिन वहां पहले से ही जोश नाम का एक और काउबॉय बैठा होता है। सेम बार के अंदर जाता है और सीधे बार मालिक के पास पहुंचकर कहता है, मैं एक अपराधी को ढूंढ रहा हूं। उसने कुछ दिन पहले एक किसान और उसके बेटे को बेरहमी से मार डाला और उसकी पत्नी के साथ बुरा सलूक किया। मैं उसी का बदला लेने आया हूं, और वो अपराधी और कोई नहीं, तू ही है। जैसे ही बार मालिक के आदमी कुछ करने की कोशिश करते हैं, सेम बिजली की तरह तेजी से सबको खत्म कर देता है। फिर बार का मालिक गिड़गिड़ाते हुए कहता है, मेरे बीवी बच्चे हैं, मुझे मत मारो। लेकिन सेम जवाब देता है, तेरे बिना वो ज्यादा खुश रहेंगे, और उसे गोली मार देता है। बार के बाकी लोग डर कर भाग जाते हैं, लेकिन जोश वहीं बैठा रहता है। वो सेम से कहता है, पैसों के लिए किसी की भी जान ले लेना अच्छा धंधा है। बाहर आने पर सेम की मुलाकात एमा से होती है, जो अपने एक साथी के साथ वहां आई थी। एमा सेम को बताती है, हमारे गांव के लोग खतरे में हैं, एक बहुत ही खतरनाक आदमी है, बार्थो। उसने हमारे गांव के शेरिफ को अपने साथ मिला लिया है। वो हमारी जमीनें छीनना चाहता है। उसने मेरे पति को मेरी आंखों के सामने मार दिया। फिर एमा कहती है, हमें पता है कि तुम पैसों के लिए काम करते हो, इसलिए हमने अपने पास जो भी था सब इकट्ठा कर लिया है। ये लो, ये हमारे सारे पैसे हैं, ये हमारा सब कुछ है। लेकिन सेम को पैसों से ज्यादा बार्थो में दिलचस्पी लगती है, जैसे उसके और बार्थो के बीच कोई पुरानी दुश्मनी हो। इसलिए सेम उनकी मदद के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन कहता है, हमें और लोगों की जरूरत पड़ेगी। उधर दूसरी तरफ जोश अपने घोड़े को वापस लेने आता है, जिसे उसने गिरवी रख दिया था। लेकिन वो घोड़ा तो जोश जुए में हार चुका होता है। तभी वहां सेम पहुंचता है और कहता है, घोड़े के पैसे मैं दे देता हूं, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। कुछ डरपोक गुंडों को सबक सिखाना है, और उसके बदले में तुम्हें अच्छे पैसे मिलेंगे। जोश कहता है, ठीक है, तो चलो। इसके बाद ये दोनों गांव से बाहर निकलकर काफी दूर आ जाते हैं। तभी सेम जोश से कहता है, यहां से 20 मील दूर एक सप्लाई स्टेशन है, वहां तुम्हें एक आदमी को ढूंढना है। उसका नाम है गुड नाइट। अब जल्दी जाओ और 3 दिन बाद मुझसे सिटी जंक्शन पर मिलना। इसके बाद ये दोनों अलग अलग रास्ते पकड़ लेते हैं, और फिर हम देखते हैं कि काफी दूर चलने के बाद सेम और एमा एक जंगल में एक झोपड़ी के पास पहुंचते हैं। वहां उन्हें विस्कस नाम का एक आदमी मिलता है। सेम उससे कहता है, तुमने एक अफसर को मारा था, तुम्हारे सिर पर इनाम है और तुम्हारे नाम का वारंट भी निकला हुआ है। नियम के हिसाब से मुझे तुम्हें अभी मार देना चाहिए, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक मौका है। अगर तुम मेरे साथ चलो तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस कुछ पागल बदमाशों को खत्म करना है। काम पूरा होने के बाद मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। विस्कस मान जाता है।
वहीं दूसरी तरफ काफी दूर चलने के बाद जोश भी गुड नाइट को ढूंढते ढूंढते एक जगह पहुंचता है। वहां उसे गुड नाइट के साथ उसका साथी बिली भी मिलता है, जो मौत का खेल खेल रहा होता है। इसमें एक ही जिंदा बचता है, लेकिन जैसे ही सामने वाला गोली चलाने वाला होता है, बिली बिजली की तरह तेजी से अपनी हेयर पिन से उसे मार देता है। इसके बाद गुड नाइट वहां मौजूद लोगों से पैसे इकट्ठा करता है, और जब वह जोश के पास आता है तो जोश उससे कहता है, मुझे सेम ने तुम्हें बुलाने के लिए भेजा है। गुड नाइट कहता है, मैं तो चलूंगा, लेकिन बिली हमेशा मेरे साथ रहता है, इसलिए वह भी साथ आएगा। फिर हम देखते हैं कि 3 दिन बाद सब लोग वहीं मिलते हैं जहां सेम ने बुलाया था। सेम और गुड नाइट एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं, क्योंकि वे पुराने दोस्त हैं। गुड नाइट कहता है, ये बिली है, ये हमेशा मेरे साथ रहता है। सेम गुड नाइट से कहता है, ये मिस एमा है, इन्हीं के काम के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है। गुड नाइट एमा से कहता है, बहुत अच्छा मिस एमा, आप चिंता मत कीजिए, जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। उधर जोश विस्कस को देखकर कहता है, ओह, तो यहाँ एक मैक्सिकन भी है। अब तक सेम अपने साथ 4 शानदार लड़ाकों को जोड़ चुका होता है। अब वे 5वें साथी की तलाश में जैक होन नाम के एक इनामी पकड़ने वाले को ढूंढने जाते हैं। जब ये लोग वहां पहुंचते हैं तो उन्हें जैक होन की जगह 2 लोग मिलते हैं, जिनके पास जैक की बंदूक होती है। वे कहते हैं, हमने जैक को मारकर पहाड़ से नीचे फेंक दिया है। उसने अब तक 600 आदिवासियों को मारा है, लेकिन आज हमने उसे खत्म कर दिया। अब हमें इसका अच्छा इनाम मिलेगा। तभी जैक होन वहां दौड़ता हुआ आता है और गुस्से में उन दोनों को मार देता है। वह कहता है, इन दोनों ने पीछे से मेरे सिर पर पत्थर मारा और मेरा सारा सामान लूट लिया। इसके जवाब में सेम कहता है, हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो बार्थो जैसे खूंखार आदमी से लड़ सकें। मुझे उम्मीद है कि आप हमारी मदद जरूर करेंगे। इस पर वह आदमी कहता है, ठीक है, वैसे भी मेरे पास कोई काम नहीं है, इसमें पैसे तो मिलेंगे ना। और फिर हम देखते हैं कि ये सभी लोग एमा के गांव की ओर चल पड़ते हैं, लेकिन जल्दी ही अंधेरा हो जाता है, इसलिए ये लोग एक जगह रुक जाते हैं। रात के समय गुड नाइट सेम से पूछता है कि यह मिशन असल में है क्या, तो सेम बताता है, इन गरीब गांव वालों के पास जो कुछ था उन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया है। गुड नाइट कहता है, अगर आज तुम्हारी बहन जिंदा होती तो उसकी भी उम्र इतनी ही होती। ये मिशन कहीं तुम्हारे दिल का तो मामला नहीं। सुबह ये लोग देखते हैं कि एक खतरनाक आदिवासी उनकी तरफ बढ़ रहा है। सभी चौकन्ने हो जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं, लेकिन सेम कहता है, रुको, मुझे इससे बात करने दो, मुझे इनकी भाषा आती है। सेम उस आदिवासी के पास जाकर कहता है, हम एक नेक काम के लिए जा रहे हैं, हम बेगुनाह लोगों की जान बचाना चाहते हैं, तुम्हें हमसे कोई डर नहीं होना चाहिए। आदिवासी उसकी बात सुनकर शांत हो जाता है, नीचे उतरता है और अपने शिकार का एक टुकड़ा सेम को खाने के लिए देता है। सेम अपने साथियों के पास लौटकर कहता है, यह अब हमारे साथ है, अपनी बंदूकें नीचे रख दो। अब जब रेड नाम का यह आदिवासी भी जुड़ जाता है तो सेम के साथ कुल 7 बहादुर योद्धा तैयार हो जाते हैं, जो गांव वालों की मदद के लिए चल पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही ये गांव के पास पहुंचते हैं, गांव के लोग अपने अपने घरों में छिप जाते हैं। गांव का शेरिफ बारो अपने आदमियों के साथ सेम को दरवाजे पर ही रोक लेता है और कहता है, हथियार लेकर अंदर आना मना है। सेम कहता है, मैं जानता हूं तुम किसके इशारे पर काम कर रहे हो। अपने मालिक बार्थो से जाकर कह दो कि अगर उसे यह गांव चाहिए तो मुझसे आकर छीन ले। बारो कहता है, तुम नहीं जानते कि वो क्या कर सकता है। और जैसे ही वह अपने आदमियों को इशारा करता है, रेड अचानक पीछे से आकर बारो को मार देता है। अब बार्थो के आदमी चारों तरफ से घिर जाते हैं, क्योंकि सेम और उसके साथी पहले से मोर्चा संभाल चुके होते हैं। दोनों तरफ के लोग लड़ाई के लिए आमने सामने खड़े हो जाते हैं। सेम अपने घोड़े को वहां से हटा देता है और फिर अचानक दोनों ओर से गोलियां चलने लगती हैं। हम देखते हैं कि सेम और उसके साथी इतने तेज और सटीक निशानेबाज हैं कि बार्थो के लोग उनके सामने टिक ही नहीं पा रहे। जैक हॉर्न तो किसी जंगली भालू की तरह दुश्मनों को कुचल रहा होता है। गुड नाइट के साथ कुछ गड़बड़ लग रही होती है, लेकिन जोश, बिली और बाकी साथी चारों तरफ से अच्छी तरह जमे होते हैं। बिली अपनी नुकीली चाकू से बिजली की रफ्तार में दुश्मनों को एक के बाद एक गिरा देता है। जोश भी बहादुरी से लड़ते हुए एक एक दुश्मन को ढूंढ ढूंढ कर खत्म कर रहा होता है। यह देखकर कि गुड नाइट दुश्मन को नहीं मार पाया, वह खुद भी घबरा जाता है। और इसी बीच बार्थो के लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं, लेकिन सेम और उसके साथी उन्हें भागने नहीं देते। मैक्सिकन विस्कस जोश में आकर दुश्मनों को दौड़ा दौड़ा कर मारता है और रेड भी किसी को गांव से बाहर नहीं जाने देता। इतने में एक दुश्मन गुड नाइट के सामने से निकल जाता है, जिसे वह गोली नहीं मार पाता। तब जोश आकर कहता है
कि जल्दी निशाना लगाओ वरना वह भाग जाएगा। पर गुड नाइट फिर भी कुछ नहीं कर पाता और दुश्मन बचकर भाग जाता है। तभी बिली आकर कहता है कि बंदूक ही जाम थी और बात संभाल लेता है। इसके बाद सेम अपने साथियों से कहता है कि यह बहुत अच्छी शुरुआत रही और फिर वह छिपे हुए शेरिफ से कहता है कि बाहर निकल और जाकर अपने मालिक बार्थो से कह दे कि अब इस गांव पर हमारा कब्जा है, अगर उसे चाहिए तो मर्द बनकर आकर ले जाए। शेरिफ डरकर कहता है कि वो बहुत बड़ी सेना लेकर आएगा, जिस पर सेम जवाब देता है कि ले आए, हम उसका भी सामना करेंगे और तू अब यहां से निकल जा। इसके बाद एमा गांव वालों को बाहर आने के लिए कहती है और बताती है कि अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये योद्धा अब हमारी सुरक्षा करेंगे, इन्हें मैंने बुलाया है। फिर सेम गांव वालों से कहता है कि हम तुम्हारी मदद करने आए हैं, लेकिन इसके लिए हमें तुम्हारा साथ चाहिए। जिस पर गांव वाले कहते हैं कि हम लड़ नहीं सकते, हमारे पास हिम्मत नहीं है। सेम कहता है कि जब बंदूक हाथ में आएगी तो हिम्मत भी आ जाएगी, हम तुम्हें सब सिखाएंगे और अब तुम्हारे पास 1 हफ्ता है, क्योंकि 3 दिन लगेंगे खबर पहुंचने में, 3 दिन बार्थो के लौटने में और 1 दिन तैयारी में। इसलिए आज की रात अच्छे से सो लेना, क्योंकि अगली बार वह पूरी फौज लेकर आएगा। रात में सभी लोग मिलकर अच्छा खाना खाते हैं और थोड़ा सुकून की सांस लेते हैं। अगली सुबह कुछ गांव वाले डर कर गांव से भागने लगते हैं, जिसे देखकर सैम और उसके साथी हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि हम इन्हीं लोगों की मदद करने आए थे और अब ये ही हमें छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन तभी एमा बाकी बचे गांव वालों के साथ सामने आती है, जो हथियारों के साथ लड़ाई के लिए तैयार खड़े होते हैं। फिर जोश और बाकी साथी मिलकर इन्हें निशाना लगाना और लड़ने की ट्रेनिंग देने लगते हैं। लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी कोई सही निशाना नहीं लगा पाता। गुड नाइट उन्हें बार बार अभ्यास करवाता है, लेकिन फिर भी सब मिलकर भी एक सही गोली नहीं चला पाते, जिससे गुड नाइट को गुस्सा आ जाता है। तभी जोश कहता है कि अगर आप जैसे कोई अच्छे निशानेबाज इन्हें दिखा दें तो इनका हौसला बढ़ सकता है। इस पर गुड नाइट बंदूक लेकर तीनों निशानों पर एकदम सही गोली चलाता है, जिससे सब हैरान रह जाते हैं। फिर जोश सबको समझाता है कि तुम्हें भी ऐसे ही सीखना है। इसके बाद सब मिलकर योजना बनाते हैं कि अगर ये नए लड़ाके 10 मीटर की दूरी से भी सही निशाना लगा सकें तो जीत की उम्मीद है, लेकिन इसके लिए हमें हथियार और बारूद चाहिए। इसलिए ये सब पास की खदान पर हमला कर देते हैं, जहां बार्थो के लोग गांव वालों को बंदी बनाए हुए थे। सैम और उसके साथी एक एक करके सभी दुश्मनों को हरा देते हैं और वहां के मजदूरों से कहते हैं कि अब तुम सब आजाद हो और हमारे साथ मिलकर लड़ सकते हो। फिर ये लोग वहां से सारे हथियार और बारूद उठाकर गांव में वापस लाते हैं और मजदूरों को भी गांव में वापस ले आते हैं। अब ये सभी लोग दिन रात मेहनत करके लड़ाई की तैयारी करने लगते हैं। उधर शेरिफ बार्थो को सारी खबर दे देता है। ये सुनकर बार्थो चौंक जाता है और कहता है कि सिर्फ 7 लोगों ने मेरे 22 सबसे अच्छे लड़ाकों को मार डाला। शेरिफ कहता है कि वे बहुत ही तेज और होशियार हैं। ये सुनते ही बार्थो गुस्से में शेरिफ को गोली मार देता है और अपने लोगों से कहता है, अब बहुत हो गया, पूरी सेना तैयार करो, मैं उन सबको अपने पैरों के नीचे कुचल दूंगा। अगले दिन हम देखते हैं कि एमा खुद निशाने की प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी जोश आता है और कहता है कि तुम तो बड़ी होशियार निकली। इस पर एमा बताती है कि उसके पिता ने उसे ये सब सिखाया था। जोश उसे खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन एमा उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। फिर जल्दी ही हम देखते हैं कि सब लोग अपनी तैयारियों में और भी पक्के होते जा रहे हैं। उन्होंने गांव के चारों तरफ बारूद बिछा रखा है और छिपने के लिए गड्ढे खोदे हैं, ताकि दुश्मन को चौंकाने का कोई मौका ना मिले। रात को सभी लोग मस्ती करते हैं और शराब पीते हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता कि इस लड़ाई के बाद कौन जिंदा बचेगा। अगले दिन बार्थो अपनी फौज लेकर गांव की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन अब तक सैम और उसके साथियों की तैयारी पूरी हो चुकी होती है। लेकिन इसी बीच गुड नाइट वहां से जाने का फैसला करता है। सैम उसे रोकने की कोशिश करता है, पर गुड नाइट कहता है कि उसे हर वक्त एक उल्लू दिखाई देता है जो उसे घूरता रहता है, इसलिए वह इस लड़ाई में शामिल नहीं हो सकता और वह चला जाता है। बाकी लोग वहीं डटे रहते हैं और कहते हैं कि हमने कभी हार नहीं मानी, अब भी नहीं मानेंगे। तभी एमा सैम के पास आती है और कहती है कि वह गुड नाइट की जगह लेगी, क्योंकि वह भी अच्छी निशानेबाज है। फिर अगला दिन आता है, जंग का दिन। सब लोग पूरी तरह से तैयार होते हैं और बार्थो भी अपनी सेना के साथ गांव के बाहर पहुंच जाता है। सैम के साथी भी अपने अपने ठिकानों पर तैनात हो जाते हैं। बार्थो का आदिवासी सेनापति हमला शुरू करता है और फौज गांव की तरफ बढ़ती है। उनके घोड़ों की आवाजें गांव में साफ सुनाई देती हैं। जैसे ही फौज हमले की दूरी पर पहुंचती है, सैम और उसके साथी बारूद में आग लगा देते हैं, जिससे जमीन फटने लगती है और कई दुश्मन मारे जाते हैं। अचानक हुए धमाकों से बार्थो की सेना बिखर जाती है
और कुछ समझ नहीं पाती। तभी गांव के लोग और सैम के साथी चारों तरफ से दुश्मनों को घेर कर हमला शुरू कर देते हैं। कुछ जमीन के नीचे से, कुछ ऊपर से। बार्थो की फौज समझ ही नहीं पाती कि क्या हो रहा है, लेकिन दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा है। वे धीरे धीरे गांव के अंदर घुसने लगते हैं। तभी सैम और उसके साथी उन पर गोलियां बरसाने लगते हैं। सैम का हर साथी बहुत अच्छा निशानेबाज होता है। बिली चाकू और बंदूक से लड़ रहा होता है और जेक तो जैसे किसी भालू की तरह दुश्मनों को कुचल रहा होता है। सैम की योजना काम कर रही होती है। वे दुश्मनों को सिर्फ मार ही नहीं रहे, बल्कि उन्हें एक तय जगह की तरफ ढकेल भी रहे होते हैं। धीरे धीरे दुश्मन उस जाल में फंसते जाते हैं, जहां गांव के बीच में पहुंचते ही उन्हें चारों तरफ से घेर कर गोलीबारी शुरू हो जाती है और दुश्मन एक एक करके गिरने लगते हैं। नौसीखा गांव वालों की अंधाधुंध गोलियों से बार्थो के कई लोग मारे जाते हैं। ये देखकर बार्थो गुस्से में चिल्लाता है, अब बहुत हो गया, जाओ और मेरा खास हथियार ले आओ। उधर सैम और उसके साथी अभी भी मैदान में डटे हुए होते हैं। तभी लड़ते लड़ते जोश को एक गोली लग जाती है। ये देखकर विस्कस घबरा जाता है और चिल्लाता है, क्या कर रहा है? वह फौरन बीच में आ जाता है और जोश को बचाने के लिए चारों तरफ गोलियां चलाने लगता है। इससे जोश थोड़ी राहत पाता है, लेकिन अब बार्थो के लोग मशीन गन ले आते हैं। उधर गांव के अंदर भी बार्थो के कई आदमी अब भी छिपे हुए होते हैं। सैम और उसके साथी अब भी हिम्मत से लड़ रहे होते हैं। वो किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। तभी अचानक गुड नाइट लौट आता है और लड़ते हुए सैम से कहता है, सब लोग अंदर छिप जाओ, उनके पास मशीन गन है, सबको भून डालेंगे। जैसे ही गुड नाइट यह कहता है, मशीन गन से अंधाधुंध गोलीबारी शुरू हो जाती है। बार्थो के आदमी बेकाबू होकर गोलियां बरसाते हैं, जिससे गांव वाले ही नहीं, खुद बार्थो के आदमी भी मारे जाते हैं। लेकिन बार्थो को इसकी कोई परवाह नहीं होती। सैम और उसके साथी भागकर जल्दी जल्दी अपनी अपनी जगहों पर छिप जाते हैं। गोलियों की बारिश थोड़ी देर तक यूं ही चलती रहती है। जब गोलियां खत्म होती हैं तो सैम कहता है, जल्दी करो, औरतों और बच्चों को यहां से निकालना होगा। उधर बिली और गुड नाइट ऊपर टावर पर जाकर मोर्चा संभाल लेते हैं, लेकिन नीचे डिनाले चुपके से जैक के पीछे से हमला कर देता है। जैक फिर भी डटा रहता है और डिनाले की तरफ बढ़ता है, पर डिनाले उस पर एक के बाद एक कई तीर चला देता है, जिससे जैक बुरी तरह घायल होकर गिर जाता है। सैम जल्दी से गांव की औरतों और बच्चों को जंगल की ओर भेज देता है। अंदर डिनाले अब एमा की तरफ बढ़ने लगता है। एमा की गोलियां खत्म हो चुकी होती हैं और वो घबरा जाती है। तभी पीछे से रेड आता है और तेज चाकू से डिनाले पर हमला कर देता है। रेड उसे कई बार काटता है और आखिरकार उसे मार देता है। बाहर फिर से मशीन गन दोबारा लोड हो चुकी होती है और दुश्मन फिर से गोलियां चलाने लगते हैं। अब गांव वाले इस हमले को नहीं झेल पा रहे होते। तभी जोश कहता है, अब मशीन गन को बंद करना ही होगा। इसीलिए गुड नाइट और बिली ऊपर से जोश को कवर करने लगते हैं और सैम पीछे से कवर देता है। इसी बीच जोश एक घोड़ा लेकर मशीन गन की तरफ दौड़ पड़ता है। उसके साथी उसे कवर कर रहे होते हैं और जोश भी कई दुश्मनों को मारते हुए मशीन गन की तरफ बढ़ता चला जाता है। तभी बार्थो कहता है, ऊपर टावर पर निशाना लगाओ, और जल्दी ही उनकी टीम मशीन गन से टावर को निशाना बनाकर शूट करने लगती है। इसमें बिल्ली और गुड नाइट दोनों गोलियों से छलनी होकर मर जाते हैं, लेकिन अब तक जोश काफी करीब पहुंच चुका होता है। हालांकि आखिरी वक्त में वह भी गोलियों से जख्मी होकर गिर जाता है, लेकिन अब वह मशीन गन के पास होता है। मरते मरते भी वह मशीन गन को बम से उड़ा देता है। मशीन गन के तबाह होने के बाद बार्थो कहता है, कोई बात नहीं, अब तक वे सब मारे जा चुके होंगे। फिर वह अपने बचे हुए साथियों के साथ जैसे ही गांव में घुसता है, सैम उसके आदमियों को मार देता है और खुद बार्थो के सामने आकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही बार्थो गन उठाता है, सैम उसे शूट कर देता है। बार्थो भागने की कोशिश करता है, लेकिन सैम उसे लंगड़ा कर देता है। फिर बार्थो अपनी जान बचाने के लिए चर्च में छिप जाता है। सैम चर्च में जाकर बार्थो से कहता है, तुझे मैं याद हूं, सालों पहले तूने एक गांव को उजाड़ा था, मेरी मां की इज्जत लूटी और मेरी बहनों को फांसी पर लटका दिया था। तूने मुझे भी फांसी पर चढ़ाया था, लेकिन मैं बच गया। फिर सैम बार्थो का गला घोंटने लगता है। बार्थो अपनी सीक्रेट बंदूक निकालता है और उसे शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एमा पीछे से आकर बार्थो को मार देती है। आखिरकार किसी का बदला पूरा हो जाता है। जब सैम बाहर आता है तो वह गांव वालों के चेहरे पर खुशी देखकर खुश हो जाता है, लेकिन इसमें बहुत से लोग और उसके 4 साथी भी मारे जा चुके होते हैं। अब केवल 3 ही बचे होते हैं। गांव वाले इन तीनों का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और वे उन्हें याद रखने के लिए उनके 4 साथियों की समाधि अपने गांव में बनाते हैं। ये चारों द मैग्निफिसेंट 7 कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने उन मासूम लोगों के लिए लड़ा जो अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते थे। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।